अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लोकतंत्र पर नेहरू जी के विचारों की। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 यानी 1889 में इलाहाबाद के एक कश्मीरी परिवार में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील थे। अपने पिता की तरह नेहरू जी ने भी वकालत की। 1915 में नेहरू कांग्रेस में शामिल होकर देश की सेवा में जुट गए और अपने आखिरी दम तक कांग्रेस के अंदर ही जुड़े रहे। नेहरू जी आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे और आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से नेहरू जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा और अपनी जिंदगी के तकरीबन 11 साल जेल के अंदर बिताने पड़े। नेहरू जी ने जेल में रहकर एक किताब लिखी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इस किताब में अपने विचार दिए। उनके विचारों को पढ़ने से पता लगता है कि उनके विचार समाजवाद और लोकतंत्र के ऊपर दिए गए थे। सबसे पहले हम जानते हैं गांधी जी और नेहरू जी के संबंधों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू साहब लगभग 30 सालों तक गांधी जी के साथ रहे, लेकिन वो गांधी जी की तरह धार्मिक नेता नहीं बन सके। गांधी और नेहरू जी दोनों मानवतावादी थे। गांधी जी के अहिंसा के विचारों से नेहरू जी बहुत ही आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा की शक्ति का इस्तेमाल करके जबरदस्त कामयाबी हासिल की, सफलता हासिल की। लेकिन नेहरू जी गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे कि अहिंसा ही सत्य है, क्योंकि नेहरू जी का यह मानना था राज्य को हिंसा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि राज्य को समाज चलाना पड़ता है, समाज के अंदर व्यवस्था को बनाना पड़ता है, इसलिए राज्य को हिंसा का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आक्रमण का सामना करने के लिए सेना का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरीके से समाज के अंदर समाज विरोधी गतिविधियों को कम करने के लिए या दबाने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है। नेहरू जी ने लोकतंत्र के ऊपर अपने विचार दिए। नेहरू जी ने कई किताबें लिखी, लेख लिखे और बहुत सारे भाषण भी दिए। तो जब हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं या उनके लेखों को पढ़ते हैं या उनके भाषण को सुनते हैं, तो इससे पता लगता है कि नेहरू जी ने अपने ज्यादातर विचार लोकतंत्र के बारे में दिए। और नेहरू जी ने लोकतंत्र का समर्थन करते हुए 3 चीजों पर बल दिया, जोर दिया। सबसे पहली चीज है नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा संसदीय लोकतंत्र और तीसरा आर्थिक लोकतंत्र। नेहरू जी का यह मानना था, नेहरू जी ने सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता पर बल दिया, जोर दिया। नेहरू जी का मानना था कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए स्वतंत्रता का होना जरूरी है। जब तक लोगों को, नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। नेहरू जी का यह भी कहना था कि अगर कोई सरकार नागरिकों की आजादी पर पाबंदी लगाती है और उन्हें मनमाने ढंग से जेल के अंदर डाल देती है, तो ऐसी सरकार को बनाए रखना गलत है, ऐसी सरकार को खत्म कर देना चाहिए। इसलिए नेहरू जी अंग्रेजों के भी खिलाफ थे। दूसरा, नेहरू जी ने जो समर्थन किया वो किया संसदीय लोकतंत्र का। संसदीय लोकतंत्र के अंदर संसद होती है और संसद के अंदर बहुत सारे नेता आपस में विचार विमर्श करते हैं। नेहरू जी विपक्ष के नेताओं के भाषणों को बहुत ध्यान से सुना करते थे और प्रश्नकाल में यानी कि क्वेश्चन आवर में गहरी रुचि लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। नेहरू जी एक ऐसे नेता थे जो विपक्ष को बहुत आदर देते थे, इज्जत देते थे और विपक्ष का सम्मान करते थे। आजकल विपक्ष का सम्मान बहुत कम ही देखने को मिलता है। और तीसरा, नेहरू जी ने जो जोर दिया, बल दिया, वो दिया आर्थिक लोकतंत्र पर। नेहरू जी का यह मानना था कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं का समाधान हो सके। नेहरू जी कहा करते थे कि एक व्यक्ति जो दलित है और भूखा नंगा है, उसके लिए वोट डालने का कोई खास महत्व नहीं है। नेहरू जी के मुताबिक लोकतंत्र का मतलब है लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर दिए जाए, यानी समान अवसर दिए जाए, और इसके लिए लोगों को कुछ अधिकार दिए जाएं। जैसे कि लोगों के पास अधिकार होना चाहिए काम का अधिकार, या उचित वेतन पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। यानी राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक लोकतंत्र में
आर्थिक लोकतंत्र का होना भी बहुत जरूरी है। अगर राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर आर्थिक लोकतंत्र को शामिल नहीं किया जाएगा तो ऐसा लोकतंत्र बेकार है, वो लोकतंत्र किसी काम का नहीं है। नेहरू जी ने लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय का भी समर्थन किया। समाज के अंदर जब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक लोकतंत्र भी नहीं आ सकता। और सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए जातिवाद को, सांप्रदायिकता को और लैंगिक भेदभाव को खत्म करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। जब तक इन बुरी प्रथाओं को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। और इसलिए नेहरू ने सबसे पहले सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। नेहरू जी ने जात पात पर प्रहार किया, हमला किया, क्योंकि जात पात को खत्म किए बिना लोगों को समान अवसर नहीं मिल सकते और ना ही सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। एक अच्छा लोकतंत्र तो तब आ सकता है जब हर क्षेत्र में लोकतंत्र हो। खाली राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र का आना काफी नहीं है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र होना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र होना चाहिए, यानी हर क्षेत्र के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, तभी एक अच्छा लोकतंत्र आ सकता है। जब तक जातिवाद को नहीं मिटाया जाएगा तब तक अच्छी तरीके से लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। लोकतंत्र और जातिवाद एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों में से सिर्फ एक चीज आ सकती है, दोनों में सांप और नेवले की तरह दुश्मनी है। या तो लोकतंत्र आ सकता है या फिर जात पात को अपनाया जा सकता है। यानी जब तक जात पात को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक अच्छी तरीके से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। और नेहरू जी ने सामाजिक न्याय के लिए सांप्रदायिकता के खिलाफ भी आवाज उठाई और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। नेहरू जी ने खुद अपनी आंखों से सांप्रदायिकता को देखा था। उन्हें पता था कि सांप्रदायिकता देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो आजादी के तुरंत बाद दंगे फसाद शुरू हो गए थे और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी ने सांप्रदायिक दंगों को खुद अपनी आंखों से देखा था। वो जानते थे कि सांप्रदायिकता देश के लिए कितना बड़ा खतरा है और कितनी खतरनाक है। इसलिए नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया। नेहरू जी एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का सपना देखते थे जिसमें सभी को अपने मजहब का पालन करने की पूरी आजादी हो। नेहरू जी का यह मानना था कि हिंदू और मुसलमानों के जो संबंध बिगड़े हैं वो अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति की वजह से बिगड़े। यानी हिंदू और मुसलमानों में संबंधों में जो बिगाड़ आया है उसके लिए अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जिम्मेदार है। और नेहरू जी ने लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके खिलाफ भी जोरदार आवाज उठाई। लोकतंत्र का मतलब होता है सबका शासन। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ अमीरों का शासन, गरीबों का शासन, ऊंची जाति का शासन, नीची जाति का शासन, नहीं, बल्कि लोकतंत्र का मतलब है सबका शासन। कभी कभी यह भी माना जाता है कि लोकतंत्र एक तरीके का पुरुष तंत्र है जिसमें पुरुषों की ही चलती है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पुरुषों का शासन नहीं है। पंडित नेहरू का तो यह मानना था कि यह बहुत अफसोस की बात है कि पुरुषों ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नारियों का शोषण किया है और नेहरू जी स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनको कुछ अधिकार भी देना चाहते थे और महिलाओं को उनके जो अधिकार दिए जा सकते हैं वो शिक्षा के जरिए दिए जा सकते हैं और प्रचार के जरिए। अगर महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा और प्रचार कर करके उन्हें उनके अधिकार दिलाए जाएंगे तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं और वो भी पुरुषों के समान आगे बढ़ सकती है। नेहरू जी का यह मानना था कि लोकतंत्र तब बेहतर तरीके से काम कर सकता है जब समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। लोकतंत्र के अंदर विचारों के आदान प्रदान से सरकार बनती है और सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। नेहरू जी शांतिपूर्ण उपायों का समर्थन करते थे और हिंसात्मक तरीकों के खिलाफ थे। हालांकि समाज के अंदर से समस्याओं को दूर करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जैसे कि जाति प्रथा को दूर करना है, छुआछूत को जड़ से खत्म करना है, या दहेज प्रथा को खत्म करना है, या समाज के अंदर नैतिकता को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को कानूनों के महत्व के बारे में बताया जाए ताकि लोग खुद ही कानूनों का पालन करने लगे। अगर लोगों से जबरदस्ती कानूनों का पालन करवाया जाएगा तो लोग अपनी इच्छा से कानूनों का पालन नहीं करेंगे।
लेकिन अगर लोगों को कानूनों के महत्व के बारे में बताया जाएगा, लोगों के सहयोग को हासिल किया जाएगा, कॉपरेट को हासिल किया जाएगा, तो लोगों से कानूनों का पालन बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। और नेहरू जी ने आखिरी में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। नेहरू जी ने यह कहा कि लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि लोग अपनी मनमानी करें, बल्कि लोकतंत्र के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, तो लोकतंत्र बेहतर तरीके से काम करेगा। अगर लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो लोकतंत्र बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थे लोकतंत्र पर नेहरू जी के विचार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।